भाई, आज डायरेक्शन बिल्कुल सही था, पर मार्केट ने सिर्फ मेरा एसएल खाने के लिए नीचे डीप मारा और वहां से ऊपर मेरे टारगेट तक पहुंच गया। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि स्टॉप लॉस हिट होने के बाद ट्रेड वही गया जहां आपने सोचा था? आज टाटा एलेक्सी और जुबिलेंट फूड दोनों में मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। हाँ, पर मुथूट फाइनेंस ने जो जैकपॉट दिया, उसने सारा दुख मिटा दिया। चलो आज की पीएनएल स्टोरी देखते हैं स्क्रीन पे। अगर आज की बात करें तो सबसे पहले मैंने टाटा एलेक्सी लिया था, फिर जुबिलेंट फूड लिया और उसके बाद लास्ट में मैंने मुथूट फाइनेंस लिया था। सबसे पहले बात करते हैं टाटा एलेक्सी की। तो जैसे कि आप जानते हैं मैं हर ट्रेड ब्रेकआउट पे लेता हूँ। तो टाटा एलेक्सी मैंने 5370.50 पे लिया था और मेरा स्टॉप लॉस बन रहा था यहाँ पे 5320 पे। लेकिन वहां पे मुझे लॉस बहुत ज्यादा हो रहा था। टाटा एलेक्सी का 100 का लॉट है, तो उसमें मुझे 4800 लमसम 5000 का लॉस हो रहा था। इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने वीक का स्टॉप लॉस बन रहा था, फिर भी मैंने वो स्टॉप लॉस नहीं रखा और मैंने स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर कर दिया। और ये देखो, टाटा एलेक्सी ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया, फिर वो एक बार रिटेस्ट के लिए नीचे आया। मेरे स्टॉप लॉस अगर पहले वाला रखा होता तो वो हिट नहीं होता, लेकिन मैंने क्या किया, थोड़ा ऊपर किया और वहां से वो स्टॉप लॉस हिट करके वापस ऊपर गया। ये देखो कहाँ तक गया है वो, 5397। हाँ, मतलब मेरा लॉस तो नहीं होता अगर मैं स्टॉप लॉस जहां था वहां का वहां रखता, लेकिन मैंने क्या किया, स्टॉप लॉस कम कर दिया, वो हिट करके ऊपर चला गया। मतलब आज मैंने एक बात बहुत पक्की तरीके से समझ ली कि नहीं भाई, स्टॉप लॉस जो है वहां पर ही रखो। अगर लॉस छोटा हो, उसके लिए स्टॉप लॉस थोड़ा आगे कर दिया तो ऐसे ही वो हिट करके ऊपर चला जाएगा। अभी तो ठीक है, वो यहाँ तक गया है, थोड़ा और ऊपर जाता तो। दूसरा स्टॉक मैंने लिया था जुबिलेंट फूड। जुबिलेंट फूड में सेम लॉजिक, मैंने ब्रेकआउट पर लिया था यहाँ पे 556 पे। वो ऊपर गया, मुझे लमसम 4000 का प्रॉफिट भी दिखा रहा था। फिर वो देखो कैसा नीचे आया। इसमें तो मैंने स्टॉप लॉस सही रखा था, लेकिन इसमें भी मेरे साथ सेम ट्रेजेडी हुई। वो इस वीक पे उसने स्टॉप लॉस को हिट किया और वो देखो। हाँ, मैंने पाइवोटल पॉइंट मैंने इसमें इसीलिए रखा है क्योंकि मैंने यहाँ तक का ही टारगेट रखा था कि अगर यहाँ पे एक बार टच होगा तो मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि पाइवोटल पॉइंट में क्या है कि रेजिस्टेंस 3 या फिर रेजिस्टेंस 4 से वो स्टॉक रिवर्स, मैंने ऑब्जर्व किया है कि मोस्टली वो रिवर्स आता है। इसीलिए मैंने पाइवोटल पॉइंट रख के एक बार देख लिया था कि वो कहाँ तक जा सकता है। और वो देखो मेरा स्टॉप लॉस हिट करके मेरे टारगेट तक चला गया। हालांकि वो वापस नीचे आया था, लेकिन अगर यहाँ पे पास जाता है तो मैं, आपको मालूम है कि स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेता हूँ, तो मैं शायद यहाँ या यहाँ तो एटलीस्ट निकल गया होता। लेकिन अभी क्या हुआ, मैं 2300 रुपए के लॉस में निकला। फिर तीसरा स्टॉक मैंने लिया था मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस में भी सेम लॉजिक, लेकिन मुथूट फाइनेंस में मैं एंट्री करने से डर रहा था। क्यों डर रहा था? क्योंकि ये देखो, वो ओपन होके यहाँ पे इतना डाउन आया है और फिर वापस वो ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। ठीक है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार रिस्क ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस कैंडल पे जहाँ पे उसने ऊपर जाने का ट्राई किया था, वहां पे वॉल्यूम ज्यादा है। इसीलिए मैंने सोचा कि शायद वो दूसरी बार ट्राई करेगा तो वो ऊपर जाएगा और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ का ही रहेगा, 3812.70 का जहाँ पे है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे ये जो आप फिग वाली कैंडल देख रहे हो, यहाँ पे मेरी एंट्री ट्रिगर हुई। मुझे यहाँ पे 1200-1500 रुपए का लॉस भी दिख रहा था, लेकिन मैं वेट कर रहा था क्योंकि इसमें लॉट साइज कम है, लमसम 275 की है। इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस तक वेट किया। और फिर ये देखो, यहाँ पे उसने एक बड़ी सी वॉल्यूम के साथ इतना बढ़िया ब्रेकआउट दिया है, मस्त मजा आ गया। हाँ, फिर ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे मुझे डर लग रहा था क्योंकि यहाँ पे मुझे 16,000 का प्रॉफिट दिख रहा था और यहाँ पे वो वापस सीधा 5000 पे आ गया था। ये वाली कैंडल पे मुझे 5000 का प्रॉफिट दिख रहा था। मैं सोचा साला मुझे बुक कर लेना चाहिए था, लेकिन फिर मैंने वेट किया कि भाई नहीं,
ये इतने बड़े बड़े कैंडल बनाए, ठीक है, लेकिन मेन चीज क्या है कि मुझे ऐसा लगा कि नहीं भाई, ये क्या है कि यहाँ पे जो ये वाला फॉल आया है, वहां पे जो कॉल राइटर है वो सबने एग्जिट किया होगा, इसीलिए वो एक प्रॉफिट बुकिंग है, या फिर कॉल राइटर एग्जिट हुए हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने वेट किया, और फिर ये देखो, फिर उसने वापस यहाँ पे आके ब्रेकआउट करने का ट्राई किया। मुझे ऐसा लगा था कि आज शायद वो ब्रेकआउट करेगा और 3900 या 3910 तक जा सकता है, लेकिन सेलर्स ने नहीं करने दिया, और वो वहां पे ही खेलता रहा, और लास्ट में ये वाली कैंडल पे 3 बज गए थे, इसीलिए मैंने स्टॉप लॉस अग्रेसिवली ट्रेल करना शुरू कर दिया। ये वाली विक के नीचे मैंने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख दिया, और ये वाली जो बड़ी सी रेड कैंडल बनी, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। हाँ, पहली बार में मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था, क्योंकि ये रेड कैंडल इतनी बड़ी बनी थी कि मेरा स्टॉप लॉस कूद गया था, और फिर वो वापस जब ऊपर आया तब ये वाली कैंडल में मेरा एग्जिट हुआ था। उसके बाजू वाली कैंडल, ये जो आपको ग्रीन वीक वाली दिख रही है ना, वहां पे मेरा एग्जिट हुआ था। और एक चीज से मैं खुश हूँ, अगर हम आईओसी का देखेंगे तो आईओसी में मैं आज प्रॉफिट में आ गया हूँ, भले हालांकि थोड़ा सा है, 1657 का है, वो मुझे 4000 का प्रॉफिट भी एक बार दिखा रहा था, लेकिन मेरा कन्विक्शन है कि वो एटलीस्ट 180 तक तो जाएगा ही, इसीलिए मैंने अभी तक उसमें बुक नहीं किया है। लेकिन हाँ, जब वो यहाँ पे आया था तब मुझे 21,000 का लॉस दिख रहा था, और अभी अच्छा है, मैं प्रॉफिट में आया हूँ। देखते हैं कब मैं आईओसी में एग्जिट करता हूँ, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से उसने यहाँ पे 178 के लेवल पे, 177 178 के बीच में उसने सस्टेन करने का ट्राई किया है। शायद कल ऐसा बने कि वो थोड़ा नीचे जाए, और नीचे जाके वापस ऊपर आने का ट्राई करे, क्योंकि ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पूरा है वो कंसोलिडेशन जोन में अभी चल रहा है आईओसी। क्या आप भी लॉस से डर के अपना स्टॉप लॉस ऊपर खिसकाए जा रहे हो? अगर हाँ, तो आज की गलती देख लो, वरना मार्केट आपको भी टाटा एलेक्सी की तरफ बाहर फेंक देगा, जैसे आज मुझे फेंका। आज मैंने स्मार्ट बनने की कोशिश की, एसएल छोटा किया, और मार्केट ने वीक मार के मुझे एग्जिट कर दिया। ट्रेडिंग में कंजूसी कितनी महंगी पड़ती है, और मुथूट फाइनेंस जैसा रिस्क कैसा प्रॉफिट देता है, वो तो आज आप सबने देख ही लिया। हाँ, लेकिन रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई वो नीचे ही चला गया। हाँ, रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए। तो कल मिलते हैं नई पीएनएल स्टोरी के साथ, रॉ रियल रोजाना।